पुरानी पेंशन व्यवस्था आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल थी, लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद 2005 के बाद ये पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सांसद, विधायक जितने जितने पद पर जाते हैं उनकी पेंशन सारे पदों पर निर्धारित रहते हैं। सरकार कोई भी हो, जब तक हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम लोग समझ, ये तो केवल एक ज्योति हम लोग जगा रहे हैं। नमस्कार, मैं फूल गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी बिहार तक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क में। यहाँ पे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जिनके हाथ में मोमबत्ती है। आइए इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या नाम है सर? कृष्ण मोहन पांडे, लेखपाल संघ के पूर्व जिला मंत्री गोरखपुर के। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग आटेवा के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष दुर्विजय जी के नेतृत्व में आज डॉक्टर राम आशीष सिंह यादव जी की सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राम आशीष यादव जी को क्या हुआ था, किससे इस बारे में बताइए। पेंशन के मांग के दौरान लखनऊ में इन्होंने लाठीचार्ज के समय इनके बलिदान शहीद हो गए थे। उसी के दौरान हम लोगों की पेंशन की मांग जब भी होती है, जब भी इनकी शहादत के रूप में हम लोग आज के दिवस के दिन ही इनका हम लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं। और ये असली सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, सरकार कोई भी हो, जब तक हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम लोग श्रद्धांजलि, ये तो केवल एक ज्योति हम लोग जगा रहे हैं और अपने कर्मचारी समाज और शिक्षक समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं कि ये ज्योत हमेशा जब तक जलती रहेगी जब तक हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती है। ये पुरानी पेंशन क्या है, आप बताइए हमारे। पुरानी पेंशन व्यवस्था आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल थी, लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद 2005 के बाद ये पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और एनपीएस को ला दिया गया। जो एक एनपीएस एक ऐसा कैंसर के रूप में आया कि कर्मचारी समाज को खोखला करके धीरे धीरे ये एकदम पूरा खत्म कर दे रहा है। एनपीएस एक ऐसी व्यवस्था है कि हमको, जैसे अगर मान लीजिए सेवानिवृत्त हो गए तो सेवानिवृत्त पर अगर 50,000 जिसको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो 500 पे आ जाता है, 1200 पे आ जाता है, 2000 पे आ जाता है। 1-1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले 2000-2500 पे। अब आप बताइए, जिसका परिवार, जिस समाज इस महंगाई में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर का जितना ऊंचाई ट्रेंड चला गया है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, अगर जो 50,000 का व्यक्ति अपने परिवार को मेंटेन करता है, अगर उसको 1200 में कैसे सेवानिवृत्ति के बाद, जबकि उसी समय उसको असली पेंशन की आवश्यकता, रुपए की आवश्यकता होती है, इलाज की आवश्यकता है कि 60 साल के बाद उसको सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो उसको पेंशन की आवश्यकता होती है। उसी को पेंशन के रूप में गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था कि इस समय इनको पेंशन का पूरे वेतन का 50% दे देते हैं तो ये अपनी गुजारा भत्ता जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जब वर्तमान स्वतंत्रता के बाद सरकारें आई तो उसी चीज को हम लोगों को खत्म कर दिया कि अगर आप 1 लाख पाओगे तो 2200 में काम चलाओ, 1500 में काम चलाओ, 1200 में काम चलाओ। और सांसद, विधायक जितने जितने पद पर जाते हैं उनकी पेंशन सारे पदों पर निर्धारित रहते हैं। तो हम लोग, अगर भारत में एक व्यवस्था, एक लोकतंत्र है तो ये दोहरी व्यवस्था क्यों कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के लिए? तो हम लोगों की सिर्फ एक मांग है यही कि अगर इस लोकतंत्र में अगर सभी जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है तो कर्मचारी, शिक्षक भी इसी देश के निवासी हैं, इसी लोकतंत्र में रहते हैं, तो उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए। इसी मांग को लेकर के डॉक्टर राम आशीष जी ने साल, आज ही नहीं हर साल मनाते हैं उस दिवस में, और उसी को लेकर के आज भी हम लोग मनाते हैं। और सरकार से आग्रह भी करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार इस चीज को देखे और निश्चित रूप से हम कर्मचारी शिक्षकों की पीड़ा को, दर्द को समझे। जैसे उन्होंने एनपीएस से यूपीएस को ला दिया, क्योंकि ये इस समय अवसर नहीं है इस चीज को कहने का, लेकिन मैं एक संदेश इस श्रद्धांजलि सभा में देना चाहता हूं सरकार से कि अगर यूपीएस को आपने ला दिया तो ओल्ड पेंशन करने में क्या दिक्कत थी? खजूर से लटका करके हम लोगों को फिर बीच रास्ते में कर दिया, तरकुल से खजूर पर ला दिया। अगर उसी लगले एक ही बार फाइनल कर देते, ओपीएस कर दिए होते, तो आज हम लोगों को कैंडल जलाने की जरूरत नहीं होती। तो हम आपके माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि एक बार पूरे मनोयोग के साथ इस लोकतंत्र में कर्मचारी शिक्षक के ऊपर ध्यान देते हुए एक बार हम लोगों को पुरानी पेंशन की तरफ ले चलें। और यही कर्मचारी समाज जो आज सरकार से एक अपने अधिकारों को लेकर के जो अपनी बात कहते हैं, आंदोलन रत्न रहते हैं, हम
पूरी तन्मयता के साथ, जैसे विकास कार्यों में, जमीनी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सारे शिक्षक गांव में एक बच्चे से लेकर करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बढ़ाने का काम यही शिक्षक लोग करते हैं। हर कर्मचारी सरकार के विकास में कदम से कदम मिला करके चलता है। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरा विश्व अपने परिवार को छूने के लिए मंजूर था, तब ये कर्मचारी समाज रोड पर आकर के समाज में अपने कर्मचारियों को यही शिक्षा के लोग, यही स्वास्थ्य के लोग, यही पुलिस आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार आपकी मांगे क्या सरकार आपकी मांग जल्दी से मान जाए और इसको निश्चित रूप से हम लोग मांग उसी पर अडिंग है और अडिंग रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था में। और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी एकता ऐसी है कि निश्चित रूप से सरकार हमारी बातों को मानेगी